मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर सूरत हाल कशीदा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले और इल्जामात। अमरीकी अफवाज का गोरोक और जजीरा कैशम में ईरानी रडार मराकज पर हमला। सेंटकॉम का आबनाए हरमुज में 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबनाए हरमुज के करीब अमरीकी बहरी जहाजों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए गए थे। पाकिस्तान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फजाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान ने 7 मिसाइल दागे, 6 रोक लिए गए, 7वां हदफ तक न पहुंच सका। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अपना हरमुज मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया, वो ताकतवर और गयूर कौम है। अमरीकी सदर का NBC न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। अब्बास इराक्ची का बयान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। लबनान कार्ड इस्तेमाल करना होता तो मुआहिदा काफी पहले हो चुका होता। ईरान का लबनानी सदर को भी दो टोक जवाब। कहा, सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई पर हमले के वक्त मैं उसी दफ्तर में था, मलबे से निकला। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान को दाद देनी चाहिए, वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने अवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। यह हमेशा याद रखना चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। कीमत 377 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने कीमतों में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। पाक रूस वज़ीर दाखिला के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहिदा तय पाया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकेश में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन, मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका मफादात के मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। भारतीय वफ्द की मौजूदगी में शुक्रिया पाकिस्तान के नगमे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को किर्गिज सकाफत का मुनफरिद तोहफा। बिश्केक की शाम यादगार बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। वोटिंग कल होगी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करने का अमल शुरू हो गया। आज रात तक इंतखाबी सामान तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। असम्बली की 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में। उम्मीदवारों में 8 खवातीन भी शामिल। दियामिर में अमन व अमान के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिला भर में असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आई। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला भर में हर किस्म के ड्रोन्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कल अदम करार दे दी गई। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कल अदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम अमन व अमान और रियासती सलामती के लिए खतरा है। तंजीम पर इंतशार, खौफ और नफरत फैलाने के इल्जामात हैं।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को कराची से लाहौर लाया जाएगा। पंजाब पुलिस को तफ्तीश के लिए मुलजिमा को लाहौर लाने की इजाजत मिल गई। जराये का कहना है इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और सिविल लाइन डिवीजन की पुलिस जल्द कराची जाएगी। लाहौर पुलिस ने महकमे दाखिला और अदालत से रुजू किया था। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का अपने वॉइस नोट की तस्दीक से इनकार। तफ्तीशी अफसर का पिंकी की आवाज और वॉइस नोट का फोरेंसिक कराने का फैसला। कराची की जेल में कैद मुलजिमा की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाजत तलब कर ली गई। भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 42 साल मुकम्मल। सिख बरादरी आज भी इंसाफ की मुंतजिर। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज 1 जून 1984 को गोल्डन टेम्पल पर सफाक भारतीय फौज के हमले से हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हजारों निहत्ते अफराद, खवातीन और बच्चे भारतीय फौज की सफाकी का निशाना बने। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय रियासती दहशतगर्दी और अक़लियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। तालिबान रजीम की नाअहली और हठधर्मी अफगानिस्तान में जारी मौशी बहरान, गुर्बत और ग़ज़ाई किल्लत ने अफगान शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। नॉर्वे की रेफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी को इमदाद की ज़रूरत है और 40 लाख बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स। गवर्नर सिंध ने उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह किया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की सबीलें और लंगर का खुसूसी एहतमाम। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। पाकिस्तान की बेटी आयशा बलोच का बड़ा कारनामा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड जीत लिया। आयशा बलोच की तारीखी कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। सोशल मीडिया पर वीडियोज और तस्वीर वायरल, भरपूर अवामी पजीराई। फीफा वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट। ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका के वीजे जारी कर दिए गए। ईरानी टीम ग्रुप जी का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरान का लॉस एंजलिस में ही बेल्जियम से, जबकि सियाटल में मिस्र से मुकाबला होगा। फुटबॉल का आलमी मेला शुरू होने में सिर्फ 5 रोज का मजीद इंतजार। सितारों की कहकशां फुटबॉल की सबसे बड़ी स्टेज पर उतरने को तैयार। पहली बार इवेंट के 3 अलग अलग इफ्तिताही तकरीबात होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज का जादू जगाएंगी। अमेरिका में केटी पेरी, कनाडा में मकामी स्टार्स धूम मचाएंगे। मारूफ ड्रामा और अफसाना निगार अनवर सजाद की 7वीं बरसी। अनवर सजाद ने पीटीवी के लिए मुताद्दिद ड्रामे तहरीर किए। अनवर सजाद ने बतौर अदाकार भी पीटीवी के कई ड्रामों में काम किया।